श्रद्धा पहले क्यों जागृत हो गई समझो। पहले श्रद्धा इसलिए जागृत हुई थी क्योंकि ब्राह्मणों की कृपा से ही वो 17वीं 18वीं बार जीत पाया था भगवान को। क्योंकि भगवान ने क्या किया था, भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए रण छोड़ के भागे थे। तो जो जरासंध था वो समझ गया कि ब्राह्मणों में बड़ी शक्ति है, बड़ी सेवा किया करता था, बड़ा दान किया करता था। अब तो भैया ब्राह्मणों ने क्या किया, आज ब्राह्मणों के सामने आज जरासंध आता है तीनों के और आकर कहता पंडित जी बताओ तुम्हें क्या दक्षिणा चाहिए। अब उन्होंने मिलकर के ये कहा कि भैया देखो हम तुमसे भिक्षा लेने के लिए आए हैं और भिक्षा कदाचित हमने मांगा तुमने मना कर दिया तो हमें उदास होके जाना पड़ेगा। पहले आपको 3 वचन देने होंगे। जरासंध ने 3 वचन दे दिए कि मैं तुम जो भिक्षा मांगो तुम्हें वो दूंगा। तो आज भगवान ने कहा भैया हम तुमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध ने कहा देखो पहले ये बताओ ये ब्राह्मण तो युद्ध वगैरह नहीं करते, पर तुम तो असली पंडित जी नजर नहीं आ रहे हो। देखो भगवान जो होते हैं ना ठाकुर जी, कन्हैया जी को कोई भक्त चाहे पहचान पाए चाहे ना पहचान पाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब मुस्कुरा देते हैं ना भैया तो भक्त पहचान ही लेता है। बोलो राधे राधे। अब भैया उसने कई बार मुस्कुराहट देखी थी भगवान की 17वीं बार, क्योंकि भगवान कभी युद्ध भूमि में आए थे ना तो गुस्से में नहीं आए थे, मधुर भाषा बोलते हुए आते हैं भगवान, प्रेम से पहले समझाते हैं, मुस्कुराते हैं, जब नहीं मानता तो बाद में युद्ध करते हैं भगवान। तो भगवान की 17 बार वो मुस्कुराहट को देख चुका था, तो बोला पंडित जी तुम्हारी मुस्कुराहट कुछ जानी पहचानी सी लगती है। बोला राधे राधे। भगवान द्वारकाधीश बोले वो ठीक है पहले तुम वचन तो दो पहले आप हमें, तभी तो हम बताएंगे अपना परिचय देंगे। तो भैया आज जरासंध से भगवान ने कहा, आज जरासंध ने 3 वचन दे दिए और 3 वचन देने के बाद पंडित जी ने कहा आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं तो द्वारकाधीश हूं, मैं कृष्ण हूं जिनसे तुम्हारा 17 बार युद्ध हुआ था, 18वीं बार हम युद्ध छोड़ के चले गए थे। ये मेरे ही परिवार में से पांडव हैं, एक है भीमसेन एक है अर्जुन, और हम तुमसे युद्ध करने की हमने तुमसे भिक्षा ली है। अब तो महाराज जरासंध कहने लगा अयम तो वयता तुल्यो नाति सत्तो न मे समः अर्जुनो न भवेत योद्धा भीमस्तुल्य बलो ममः। कहता है कि तुम तीनों में से कृष्ण मैं तुमसे युद्ध तो नहीं करूंगा। बोले क्यों नहीं करोगे? जरासंध जानता है 17 बार तो मैं हार के पहले ही आ चुका हूं, और 18वीं बार तो ये जानता जरासंध के ब्राह्मणों के लिए चले गए थे छोड़ के, और अब की बार मैंने युद्ध किया तो ये मेरा गोविंदा नमो नमः ही कर देंगे। हाँ जरासंध बोला। अब जरासंध ने बात पलट करके बोला, जरासंध कहता है कि देखो तुमसे युद्ध तो मैं नहीं करूंगा। भगवान बोले क्यों नहीं करेगा? बोले इसलिए नहीं करूंगा कि तुम तो पहले ही रण छोड़ के भाग चुके थे, और जो रण छोड़ के भाग जाते हैं मैं उनसे युद्ध नहीं करता। भगवान बोले कोई बात नहीं, 2 लोग हैं इनसे कर लो। जरासंध बोला अर्जुन से भी युद्ध नहीं करूंगा। बोले क्यों? अर्जुन से युद्ध इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अर्जुन थोड़ा हल्का सा लग रहा है मुझे ताकत में, और कहता है भवेत योद्धा भीमस्तु बलो ममः। अब देखो मुझे अगर मेरे बल के बराबर कोई लगता है, मम माने मेरे लिए, मेरे योग्य अगर कोई लगता है, मुझे योद्धा कोई लगता है, तो भीमस्तु बलो यानी भीम जो है ये थोड़ा लगता है कि ये मेरे लिए। अब देखो जो भीमसेन थे ना उन्होंने मारा सीने को तान के, बोले भाई वाह, भगवान और अर्जुन तो फेल ही कर दिए, इसका मतलब हमारे अंदर थोड़ा क्वालिटी ज्यादा है, तभी हमें स्वीकार किया युद्ध के लिए। भीमसेन जी को थोड़ा ताकत में थोड़ा अहंकार भी था। भगवान ने भीमसेन की ओर मुस्कुरा के बोले बाबा दादा तैयार हो जाओ अब युद्ध के लिए। कन्हैया जी बड़े प्रेम भरे शब्दों से पुकारते हैं। तो भैया अब महाराज भीमसेन ने युद्ध के लिए तैयार हो गए,
और जब युद्ध करने के लिए रणभूमि में कूदे तो महाराज जरासंध कम बलशाली नहीं था। जरा नाम की राक्षसी थी ना भैया, उसके द्वारा उत्पन्न हुआ था। जरासंध की मां से एक आधे भाग में, फिर दोबारा आधे भाग में, इस प्रकार से पैदा हुआ था जरासंध। तो उसकी मां और पिता ने वो जंगल में फेंक दिया था। अर्ध अर्ध हिस्सा था ना, तो आज जरा नाम की राक्षसी रहती थी उसमें जंगल में, उसने उन दोनों हिस्सों को जोड़ दिया था, तो जब जाके जरासंध नाम रखा गया था। तो भैया अब भीमसेन ने युद्ध किया और भैया 10 दिन तक युद्ध चला। भीमसेन आया रात्रि में, भगवान के चरण दबाने लग गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। और भीमसेन आकर के जब चरण दबाने लगे, भगवान बोले क्या हुआ? बोले तुमने कहाँ ड्यूटी पे लगा दी? वो तो बिल्कुल समझ में कुछ नहीं आ रहा है, युद्ध हो रहा है, युद्ध में तो मैं परास्त ही हो रहा हूँ, मैं तो थक गया युद्ध करते करते, वो तो मरता ही नहीं है। भगवान बोले भैया तू जब युद्ध करता है तो मेरी ओर नहीं देखता, युद्ध में लगा ही रहता है। अरे थोड़ा मेरी ओर भी निगाह लगा के रखा कर। आज भीमसेन युद्ध करने के लिए उतर पड़े तो भगवान की ओर देखा। भगवान ने आज क्या किया, एक तिनका उठाया, तिनके को चीर करके आज फेंक दिया। आज भीमसेन ने भी यही क्रिया करी भैया। आज जरासंध के एक पैर पर पैर को रखा, उसे चीर दिया, उसे एक हिस्सा सीधे हाथ की ओर, दूसरा हिस्सा उल्टे हाथ की ओर, दाएं बाएं तरफ फेंक दिया। जब दोनों हिस्सों को फेंक दिया तो भीमसेन खुश होने लगे, भाई मैंने जरासंध का उद्धार कर दिया, जरासंध को मार दिया। जब ये सोचने लगे भैया तो उसी समय पर उनके पीछे जरासंध ने क्या के जुड़ना शुरू कर दिया। उसके हिस्से उड़ करके आए, आपस में जुड़ गए भैया। और जुड़ने के बाद में दोबारा भीमसेन जी के ऊपर उसने आक्रमण कर दिया। और भीमसेन जी से जब युद्ध करने लगा दोबारा, तो भीमसेन बोले प्रभु ये क्या हुआ, ये तो दोबारा जुड़ गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो दोबारा जुड़ गया, युद्ध करने लगा। भगवान ने अब दोबारा इशारा किया, भगवान ने दोबारा तिनके को चीर करके सीधे हाथ वाला जो तिनका था उसे उल्टे हाथ की तरफ फेंक दिया, और उल्टे हाथ वाला जो तिनका था उसे सीधे हाथ की ओर फेंक दिया। इस प्रकार से भगवान ने उसको दर्शन कराया भीमसेन जी को, और भीमसेन जी ने भी उसी प्रकार शरीर को चीरा और इसी प्रकार जब फेंक दिया तो आज जरासंध का उद्धार हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। आज भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जरासंध का उद्धार हुआ। और मैंने पहले दिन की कथा में तुम्हें बताया था, जरासंध के राज्य का जो मुकुट था ना, उसी को लेके चले गए थे पांडव, और वही मुकुट धारण कर लिया था राजा परीक्षित ने, जिसकी वजह से उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब देखो भैया, भगवान द्वारकाधीश की बुआ का बेटा है शिशुपाल, वो भगवान से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता है। सुबह जगते ही गाली देता है भगवान को। राजीव नगर के जो भक्त है ना भैया, वो सुबह जग के पानी पीते हैं, चाय पीते हैं। पानी तो कोई कोई पीता है, जो रामदेव बाबा की वीडियो देखता है वो पानी पीता है, वो जो नहीं देखता वो तो चाय पीता है। बोलो राधे राधे। रामदेव बाबा बड़े योगा बताते हैं ना कि चाय नहीं पीनी चाहिए सुबह सुबह, तो इसीलिए मैंने ये बात बोली। बोलो राधे राधे। लेकिन जो शिशुपाल है ना भैया, सुबह जग के ना चाय पिएगा ना पानी पिएगा, सुबह जग के गाली देना शुरू कर देगा भगवान को। बोलो राधे राधे। भगवान को इतनी गाली देता है, इतनी गाली देता है कि पूरे दिन में 100 गाली देता है, ऐसे समझ लीजिए। अब एक समय की बात थी, पांडवों ने सोचा कि भाई राजसूय यज्ञ किया जाए। जब राजसूय यज्ञ की तैयारी हुई तो बोले भैया मुख्य देवता कौन रहेगा, मुख्य देवता किसे माना जाएगा? तो बोले भैया द्वारकाधीश भगवान को मान लो मुख्य देवता पूजन के लिए। आज भी पूजन के लिए स्वीकार किया। शिशुपाल खड़ा हो गया, वहां अनेक राजा आए हुए थे। शिशुपाल खड़ा होकर के कहने लगा ये बनेगा, ये तो चोर है, इसने माखन की चोरी करी है, इसको तुम राजा बनाओगे, इसको तुम पूज्य बनाओगे? मैं इसकी पूजा वूजा कुछ नहीं करने वाला। पांडवों तुम हो गए पागल, कोई मत करो इसकी पूजा। अरे ये तो चोर है, इसको तो बुद्धि ही नहीं है, ये तो ग्वाला है, गाय चराते चराते जिंदगी निकल गई इसकी, इसको तुम पूजा करने के लिए बिठा रहे हो। भगवान महाराज चुप रहे। पांडवों को क्रोध आ गया, पांडव शिशुपाल को मारने के लिए दौड़े। भगवान ने इशारा कर दिया कि भाई कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मेरी बुआ का लड़का है, मैं इसका भैया हूँ, ये मेरा भैया है।
हम दोनों की आपस की बात है, हम दोनों आपस में निपट लेंगे, कोई बीच में मत आओ। और भैया आज भगवान ने आज गाली सुनना शुरू कर दिया, गाली देता ही जा रहा है। ये इसे बिल्कुल भी इसे अकल नहीं है, ये इसको तुम देवता बना रहे हो, इसको तुम पूज्य बना रहे हो, ये बिल्कुल बैठने की योग्य नहीं है, इसने ग्वाल वालों को पागल बनाया। बहुत सारी गालियां भगवान को आज शिशुपाल ने दी। कहते हैं 100 गालियां भगवान को जब दी, 100 गालियों के बाद में भगवान ने शिशुपाल को सतर्क करते हुए कहा, शिशुपाल सावधान हो जाओ, तुमने मुझे बहुत सारी गालियां दे ली, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा अंत समय आ गया है। शिशुपाल ने और भी गालियां दी, भगवान ने 8 गालियां और सुनी। आज 108 गाली सुनने पर भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे दी, और आज सुदर्शन चक्र ने भैया आज शिशुपाल के सिर को धड़ से अलग कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारकाधीश भगवान की। देखो सुदामा जी एक मित्र हैं भगवान के, जो साथ में पढ़े थे, मैंने कल कथा में आपको बताया था। सुदामा जी नाम के सखा थे, भगवान को संदीपनी जी जो गुरु जी हैं उनके आश्रम में मिले थे। और भैया बड़ा ही प्रेम भाव था भगवान का। अब उनके यहाँ पर बड़ी ही दरिद्रता, बड़ी ही गरीबी थी भैया। और दरिद्र सुदामा जी कभी दरिद्र नहीं कहा गया, उनकी पत्नी को भले ही कहा गया हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज भैया कहते हैं कृष्णा शासीरः सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मना जितेन्द्रियः। कहते हैं कृष्ण भगवान का सखा है, कृष्ण कन्हैया जी का सखा है, और ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्तमः यानी ब्रह्म से संपूर्ण है, ब्रह्म का ज्ञान जिन्हें होता है उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। बोलो राधे राधे। तो भैया विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों पर उसने सुदामा जी ने विजय प्राप्त कर रखी है, इंद्रियों को काबू में कर रखा है। मैंने इंद्रियों को काबू करने के लिए आपको 10 इंद्रियां जो होती हैं उनको काबू करने के लिए आपको बहुत सारे नियम बताए थे कथा में। इंद्रियों पर काबू कर रखा है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी है। तभी कहा है सुखदेव जी ने जितेन्द्रियः प्रशांतात्मनः, प्रसन्न रहते हैं हरदम, कभी भी हृदय को दुखी नहीं करते हैं, जो कुछ मिल जाए उसी में गुजारा करते हैं। अब भैया जो उनकी पत्नी है ना, वो उनसे धन की भिक्षा करती, कहती पंडित जी तुम पूजा कराने जाते हो, थोड़ा धन मांग के लाए करो। तो पत्नी को समझाया, और इनको धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को बस केवल भिक्षा, ब्राह्मण को बस केवल भिक्षा। देखो देवी, औरों को धन चाहिए लेकिन ब्राह्मण को संतुष्टि होना चाहिए, ब्राह्मण को धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर मैं अपने शास्त्रों को धन के द्वारा बेच दूंगा तो ब्राह्मण की महिमा थोड़ी कम हो जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज उनकी पत्नी, आज पंडित जी यानी सुदामा जी महाराज तो नगर में चले जाते भिक्षा लेने के लिए, और सुदामा जी मात्र 5 घरों से भिक्षा लेते हैं। जो सुखदेव जी महाराज थे ना भैया, वो भी भिक्षा करने के लिए जाते थे तो 5 घरों में जाते थे बस खाली, और एक घर पर इतनी देर खड़े होते थे जितनी देर में एक गाय दुही जाती है, गाय का दूध निकाला जाता है। और कभी सुखदेव जी ने तो कभी आवाज ही नहीं लगाई कि भिक्षा दे दो, कभी आवाज नहीं लगाई, बस जाके खड़े हो जाते, जो कुछ मिल जाता उसको लेके आ जाते थे सुखदेव जी। ऐसे ही पंडित जी जो सुदामा जी वह भी है। सुदामा जी महाराज कभी भिक्षा लेने के लिए जाते तो भैया कभी भी मांगते नहीं है, जो मिल जाए उसी को मस्तक से लगा करके ले आते। कभी कभी तो भूखे भी सोना पड़ता है, कई कई दिन तक उनके बच्चों को भूखा सोना पड़ता। अपने सुशीला जो थी ना उनकी पत्नी, तो सुशीला जी संध्या के समय जब बच्चे कहते माँ कुछ खाने के लिए नहीं है क्या, प्रेम से बोलो राधे राधे, तो भैया आज सुदामा जी जो थे, अब उनके पत्नी जो थी भैया उनसे निवेदन करते, भगवान द्वारकाधीश आते हैं और आकर के पीछे भेष बदल करके आए और पत्नी को समझा के गए उनको, सुशीला जी को, कि तुम्हारे जो पति के मित्र हैं ना वो द्वारकाधीश हैं, और एक बार आप उन्हें वहां भेज दोगी ना तो उनके सारी दरिद्रता गरीबी दूर हो जाएगी।
आज पत्नी ने अपने पति से निवेदन करना शुरू कर दिया। कहती हैं, स्वामी आप द्वारका चले जाइए, भगवान से मिलने के लिए अपने मित्र से मिलने चले जाओ और वहां जाके कुछ भिक्षा ले आओ। आज सुदामा जी ने कहा कि अगर भिक्षा लेने के लिए भेजोगी तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तेरा ही हूँ तेरा ही था, तेरा रहूंगा मैं। सुदामा जी कहते हैं मैं सिर्फ बिहारी जी का था, मांगूंगा तो सिर्फ बिहारी जी के दर से मांगूंगा। हो चाहे जैसे मुझे रख ले, कुछ ना कहूँ